नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वन प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग अनाज मंडी का जो काम है वो हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अनाज मंडी में दो तरह का काम किया जाता है, एक कच्ची आड़त का काम होता है, एक होता है पक्की आड़त का काम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कच्ची आड़त का जो काम है अनाज मंडी के अंदर किया जाता है उसको हम लोग कंप्यूटराइज कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं जैसे आई फॉर्म, जे फॉर्म, गड्ढा वही, डे बुक, लेजर, इंटरेस्ट बनाना, ये सारा जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मैंने इंस्टॉल कर लिया और अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है डेमो के नाम पे। अभी मैं आपको पहले सेटिंग को ऑन करके दिखाऊंगा कि आपने पहले सेटिंग कैसे ऑन करनी है, उसके बाद हम लोगों ने मार्केट कैसे बनानी है, आइटम कैसे बनानी है, खर्चे कैसे बनाने हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फीचर, नेचर और बिजनेस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कमीशन एजेंट, आई फॉर्म, जे फॉर्म। मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दो तीन तरह का काम किया जाता है कच्ची आड़त का। एक होता है कि अलग अलग आई फॉर्म बनते हैं, फिर अलग आई फॉर्म और जे फॉर्म अलग अलग बनते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन है आई और जे फॉर्म इकट्ठा भी बन जाता है कि एक ही एंट्री में हमारे दोनों काम होते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वाला दिखाऊंगा कि जे फॉर्म पहले अलग चढ़ाएंगे, फिर आई फॉर्म अलग चढ़ाएंगे, उसका हिसाब किताब दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा कंबाइंड मेथड है, आई फॉर्म जे फॉर्म कंबाइंड मेथड, आपको वो भी करके दिखाऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पहले जो हमारा अलग अलग वाला मेथड है, सिंपल मेथड, हम लोग पहले उसको ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, कमीशन एजेंट, आई फॉर्म, जे फॉर्म मैंने टिक लगा दिया एंड मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब इसको अपडेट करेंगे तो मेरा ट्रांजैक्शन में मेरे यहाँ पे जे फॉर्म और आई फॉर्म खुल जाएगा। जो जे फार्म और आई फार्म का क्या कंसेप्ट है, जो जे फार्म होते हैं वो जिम्मेदार को काटे जाते हैं, जो हमारे आई फॉर्म होते हैं वो हमारा जो परचेजर है, जो हमारा माल परचेज करता है, उसको हम लोग आई फॉर्म काट के देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग, मैं आपको मार्केट बनाना सिखाता हूँ कि मार्केट मीन्स फोकल पॉइंट कैसे बनाते हैं, मंडी कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मास्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है मार्केट की। मैं यहाँ पे मार्केट बना देता हूँ। जैसे मैंने सपोज करो बठिंडा मार्केट बनाया, उसके एड्रेस, उसकी सिटी, उसका लाइसेंस नंबर, जो आप डेट वगैरह डालना चाहते हैं, इसको सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक मंडी क्रिएट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि हम लोग आई फॉर्म, जे फॉर्म के जो मंडी वाइज हमारे खर्चे होते हैं वो हम लोग कैसे लगा सकते हैं। मीन्स फोकल पॉइंट वाइज जो खर्चे हैं, जैसे जे फार्म के ऊपर जो खर्चे लगते हैं, जैसे लेबर जे फॉर्म लगती है, आई फार्म के ऊपर दामी लगती है, स्टिचिंग लगती है, लेबर लगती है, वो हम लोग फिक्स करके कैसे रख सकते हैं ताकि हमें हर एंट्री में उसको हमें कम ज्यादा, या हर एंट्री में हमें मैनुअल ना डालना पड़े। तो उसके लिए हमें सेटिंग करने के लिए यहाँ पे टूल पे जाना होता है। टूल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है जे फॉर्म सेटिंग, मतलब जो जिम्मेदार के खर्चे हम लोगों ने सेट करने हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम उससे पहले एक दो खर्चे बनाते हैं। खर्चे कैसे बनाएंगे, मास्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग बिल सन्ड्री पे क्लिक करेंगे। बिल सन्ड्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे खर्चे का नाम डालता हूँ लेबर जे फॉर्म। यहाँ पे प्रिंट एज में, मतलब उसको प्रिंटिंग में क्या नाम लिखना है यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अकाउंट हेड टू पोस्ट, मतलब जो मेरी लेबर है वो मेरे कौन से अकाउंट में पोस्ट हो। आप यहाँ पे अलग अलग लेबर के हेड भी बना सकते हैं। अगर आप मंडी वाइज बनाना चाहते हैं तो मंडी वाइज हेड बना सकते हैं, नहीं तो हमारा एक कॉमन यहाँ पे लेजर है लेबर के नाम से, आप उसके अंदर भी उसको पोस्टिंग करवा सकते हैं। वो आपके अपने हिसाब से आप जो भी अकाउंट देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे वो खर्चा हमें प्लस करना है, जब माइनस करना है यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। मोस्टली जो हमारे जिम्मेदार से खर्चे काटे जाते हैं, मतलब माइनस होते हैं, जिसको हम बेचते हैं उससे हम खर्चे प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैं टिक लगा दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आती है उसके बाद जो आपको खर्चा लगाना है लेबर का, वो आपको किस बिहाफ पे लगाना है, एब्सोल्यूट अमाउंट लगाना है, परसेंटेज लगाना है, कि बैग पे लगाना है, जो वेट पे लगाना है, आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑन वेट प्लस नग पे क्लिक कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। मेरा यहाँ पे खर्चा बन गया। और मेरे दूसरे खर्चे हैं, लेबर है, दामी है, कमीशन है, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट बनाकर रखे हुए हैं प्लस के अंदर। अगर आप यहाँ पे कोई भी नया हेड बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, जैसे गौशाला वगैरह बनाना है या काउ सेस वगैरह बनाना है, आपने जो भी अपने टैक्सेस बनाने हैं यहाँ पे आप
बना सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ जे फॉर्म की सेटिंग। उसके लिए हम टूल पे जाएंगे, जे फॉर्म सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वो मंडी पूछेगा आपने कौन सी मंडी के लिए खर्चा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मुझे बठिंडा के लिए बनाना है। एंटर करेंगे आइटम, तो यहाँ पे मैं F3 करके नया आइटम बना लूंगा, मुझे कौन सी आइटम का बनाना है। आप यहाँ पे F3 करके नया भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मास्टर में जाकर यहाँ पे आइटम पे जाकर एक नया आइटम भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको आइटम बनाता हूँ वीट 50 kg, यहाँ पे एंटर करेंगे। शॉर्ट नेम में क्या लिखना है, टैक्स लैब हमारा क्या है, मैं यहाँ पे टैक्स फ्री है, मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आती है क्वांटल पर नग, मतलब एक क्वांटल के अंदर एक कितना नग है। जैसे 50 किलो का है तो यहाँ पे हम लोग 50 बना देंगे। ऐसे हमारा नरमा आता है, हमारा आता है पैडी आती है, नरमा 40 किलो का आता है, मैंने यहाँ पे नरमा बना लिया। यहाँ पे उसका क्या डालेंगे, हमारा 40 किलो डालेंगे। अगर वो पल्ले वगैरह में आता तो यहाँ पे आप उसका यूनिट भी बना सकते हैं, जो भी आप यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे यूनिट भी बनाता है, क्योंकि जो हमारा नरमा होता है वो पल्ली के अंदर आता है, तो हम लोग यहाँ पे वो भी मेंटेन यूनिट भी बना सकते हैं। जैसे नरमा हो गया, हमारा वीट हो गया, हमारी पैडी हो गई 35 kg का, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे आप उसको, मैंने यहाँ पे पीसेस रख दिया, जब बैग रख दिया, यहाँ पे एंटर किया, मैंने यहाँ पे डाला 35 डाला अपना, और मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है, अगर आप अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स करना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ये आप लोग एंट्री के टाइम भी डाल सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, तो मेरा यहाँ पे हेड बन गया। उसके बाद यहाँ पे टूल में गया, जे फॉर्म सेटिंग में गया, बठिंडा मंडी मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट की, मैंने वीट एंटर किया। कौन सा खर्चा हमें फिक्स करना है, मुझे लेबर लगानी है, जे फॉर्म की यहाँ पे एंटर किया। मुझे कितना कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट का मतलब मुझे कितनी लेबर लगानी, जैसे 6.5 रुपए लेबर है एक नग की, तो मैंने यहाँ पे वो डाला, और इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरा यहाँ पे एक जे फॉर्म का खर्चा बन गया। ऐसे आप अलग अलग आइटम वाइज अपने खर्चे बना सकते हैं, वीट का, पैडी का, नरमा का, ऐसे आइटम वाइज आप अलग अलग खर्चे बना सकते हैं। अभी मुझे आई फॉर्म का खर्चा बनाना है, तो टूल पे जाऊंगा, यहाँ पे आई फॉर्म सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे कौन सी मंडी का बनाना है। मैंने यहाँ पे मंडी सेलेक्ट किया, एंटर किया, कौन सी आइटम का बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे वीट सेलेक्ट करता हूँ, मुझे वीट पे क्या खर्चे लगाने हैं मैं एंटर करता हूँ। जैसे मेरी दामी लगती है 2.5% मेरी दामी है, तो यहाँ पे मैं 2.5 डाल दूंगा। लेबर मेरी कितनी है, 8 रुपए लेबर है। स्टिचिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टिचिंग का खर्चा बना सकते हैं, दामी, लेबर, जो भी आप अपने खर्चे यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आई फॉर्म के खर्चे भी फिक्स कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव करेंगे, तो हमारा यहाँ पे खर्चा बन गया। अब मैंने आपको दो काम दिखाए, एक मंडी बनाई, एक आइटम बनाया, आइटम का मास्टर कैसे बनाया, उसके बाद हम लोगों ने खर्चे फिक्स किए। अब बात करेंगे हम लोग अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे जिम्मेदार का अकाउंट और हम लोग परचेजर जो होते हैं उनका अकाउंट कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, मास्टर में गए, यहाँ पे अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संता सिंह, सपोज करो मेरा ये सप्लायर है, संता सिंह सानो बंता सिंह, सपोज करो मेरा ये सप्लायर है। एंटर करेंगे, ये ग्रुप क्या है, जैसे फार्मर है तो उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे भी हम लोग माल उधार में परचेज करते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। जिसको हम माल देते हैं वो हमारे सन्ड्री डेबिटर्स होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर भी कर सकता हूँ, अगर आप फार्मर क्रेडिटर डेबिटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों आपके पास चॉइसेस, आप जो करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, हमारा कोई फार्मर का कोई पुराना बैलेंस है तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, उनका एड्रेस, उनका सिटी, फोन नंबर वगैरह, जो भी मोबाइल नंबर वगैरह जो डिटेल डालना है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो यहाँ से हमारा एक फार्मर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं एक यहाँ पे डेमो परचेजर करके एक अकाउंट बना देता हूँ आपको, आप कुछ भी बना सकते हैं, पंसब, मार्कफेड, जो भी आप अलग अलग नाम से हिसाब से जो भी अपने अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। कोई पंसब है, कोई प्राइवेट कंपनीज, आप यहाँ पे को भी क्रिएट करना है आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा संगीत डॉक्टर में जाएगा, यहाँ पे उसकी आप जो भी डिटेल डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। हम लोगों ने अभी क्या किया, सारे मास्टर हमारे रेडी हो गए हैं, अकाउंट मास्टर भी बन गया, आइटम मास्टर भी बन गया, हमारे एक्सपेंसेस भी बन चुके हैं। अब हम एंट्री लेवल पे जाते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जे फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जे फॉर्म मतलब जो जिम्मेदार से हमारे पास माल हम लोगों ने परचेज किया, देन उसके बाद हम लोग उसको आई फॉर्म काटेंगे। पहले जे फॉर्म काटेंगे, उसके बाद हम लोग
आई फॉर्म बनाएंगे। कुछ मंडियों में इसको विक्रय पर्ची और ऑक्शन सेल भी बोलते हैं, बट हमारे पंजाब में इसको जे फॉर्म आई फॉर्म बोलते हैं। अगर आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, जो अपने नाम पे इसको रखना है इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैंने अभी आपको जे फॉर्म दिखाया, जे फॉर्म पे क्लिक किया, एंटर किया, सबसे पहले डेट डालेंगे, कौन सी डेट का हमारा जे फॉर्म है, एंटर करेंगे यहाँ पे मंडी कौन सी है, मतलब कौन से फोकल पॉइंट का माल है, एंटर करेंगे यहाँ पे जो बुक नंबर हमारी मैनुअल चल रही होती है हम लोग यहाँ पे वो डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, हमारा यहाँ पे जे फॉर्म नंबर डालेंगे कि हमारा जो जे फॉर्म नंबर है वो कितना है, यहाँ पे वो डाल देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा फार्मर नेम कौन सा है, कि कौन से फार्मर का हमारे पास माल आया, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे कि संता सिंह का माल आया। कुछ नरेशन में डालना चाहते हैं, यहाँ पे हम नरेशन भी डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे कौन सी आइटम का हम लोगों ने जे फॉर्म काटना है, जैसे मेरे पास आइटम है वीट का, मैंने बनाना है तो वीट सेलेक्ट करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ से वो पूछेगा कि जो ये बंदे की डेयरी, डेयरी का मतलब बोलते हैं कि इस बंदा, जो बंदा ये संता सिंह हमारे पास मंडी में माल लेके आया, उसकी डेयरी बनी, उसके कितने नग बने, और इसको कौन से बंदे ने परचेज किया। आप अगर आप अनाज मंडी में देखेंगे तो वहां से क्या होता है, इनके पास पहले लूज माल ये फार्मर अपनी, मतलब किसान अपने खेत से लेकर वो मंडी में रखते हैं सामान, उसके बाद इनके जो लेबर होते हैं वो उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी डेयरी लगाते हैं, डेयरी लगाने के बाद उसके जो, मतलब जो हमारे परचेजर है वो आते हैं, माल को चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो इनको परचेज करते हैं। तो जो उनके लेबर मैन होते हैं उसके बाद वो उन जितने भी उनके लूज माल होता है उनकी वो पैकिंग करते हैं, बैग्स वगैरह बनाते हैं, तो उनके वो चार्जेस लेते हैं। इसलिए हम लोग वो लेबर वगैरह हम लोगों ने जो खर्चे बनाए हैं वो बेसिकली इनके एक्सपेंसेस होते हैं, कि लूज माल को उन्होंने बैग के अंदर पैकिंग किया, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग इसको खर्चे लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि फार्मर कौन है, हमारा आइटम हमारी कौन सी, और किसने परचेज किया। जैसे डेमो परचेजर है, उसने कितने नग हमारे मतलब परचेज किए, जैसे 500 नग परचेज किया, एंटर किया। अगर कोई लूज माल है तो हम लोग यहाँ पे वो भी मतलब डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वांटल बन गए, कितने क्वांटल है। अगर सेल्फ वेट का मतलब होता है अगर हमारे पास कुछ लूज माल पड़ा है तो वो भी हम लोगों ने साथ में दे दिया, तो यहाँ पे इसको हम लोग सेल्फ वेट में डालते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे प्राइस कितना है, मतलब जो मंडी का भी फिक्स प्राइस होता है तो वो हमारा कितना है। जैसे सपोज करो वीट हमारी 3,000 रुपए में सेल हुई है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो उसकी अमाउंट बन गई। जैसे ही यहाँ पे मैं 3,000 डालकर एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे खर्चे खुल गए, खर्चे मतलब एक्सपेंसेस खुल गए, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जे फॉर्म पे सेट किए थे, मेरे यहाँ पे खर्चे खुल गए हैं। यहाँ पे लेबर जे फॉर्म जैसे मैंने 500 न की, 650 रुपए के हिसाब से हमारी लेबर कट बन गई ऑटोमेटिक। यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी परचेजर की अमाउंट बन गई है। इसका ये बेनिफिट है, इसमें हम लोग क्या होता है कि एक जे फॉर्म में हम लोग मल्टीपल परचेजर भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब एक जे फॉर्म के अंदर अगर मल्टीपल परचेजर है तो वो भी हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, हमारा जे फॉर्म हमारा सेव हो गया। ऐसे ही आपके जो भी नेक्स्ट जे फॉर्म है वन बाय वन आप इसमें एंटर करोगे। उसके बाद हम लोग अभी आई फॉर्म बनाएंगे। आई फॉर्म कैसे बनाएंगे, सिंपली हम ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, आई फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे, किस डेट को आई फॉर्म बनाना है, एंटर करेंगे, कौन सी फोकल पॉइंट का हमें आई फॉर्म बनाना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट परचेज है या लोकल परचेज। गवर्नमेंट परचेज में अभी आपको लास्ट ईयर कुछ चेंजेस आएंगे, अगर गवर्नमेंट परचेज कर दिया है तो कुछ वेरिएंसेस उनके जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेटिंग की हुई है, कि जैसे गवर्नमेंट परचेज करेंगे तो जो फार्मर के अकाउंट के अंदर जो हमारी फसल की अमाउंट है वो नहीं जाएगी, ओनली हमारी जो लेबर वगैरह की अमाउंट है वो जाएगी। बट अभी मैं आपको गवर्नमेंट परचेज नहीं, अभी आपको सिंगल बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा कि गवर्नमेंट परचेज का क्या कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पे आई फॉर्म नंबर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वो परचेजर आएंगे जिनकी अभी आई फॉर्म बनाने हमारे पेंडिंग पड़े, मीन्स हम लोगों ने जिन जिन के जेब फॉर्म बनाए थे, हमारे जो परचेजर है उनके सभी के नाम आ जाएंगे कि हमारे ये वाले परचेजर है जिनका अभी हम लोगों ने बिल बनाना पेंडिंग पड़ा है। जैसे ही हम डेमो परचेजर पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसने ऑटोमेटिक डिटेल उठा लिया कि इसका जे फॉर्म काटा था, इस डेट को काटा था, ये रेट में इनके साथ ड्यू हुआ था, और जो इनको खर्चे लगाए, जो हम लोगों ने सेटिंग की थी खर्चे की, यहाँ पे हमारे पास वो खर्चे भी आ गए हैं। अगर खर्चे हम लोगों ने कम ज्यादा करने हैं अपने हिसाब से तो वो भी हम लोग खर्चे अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल वगैरह बन के हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। इसको हम लोग सेव करेंगे तो हमारा जो आई फॉर्म है
वो सेव हो जाएगा। अब मैं आपको गड्ढा वही करके दिखाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स में जाओगे, यहाँ पे हमारी कमोडिटी रिपोर्ट्स है, यहाँ पे आपको सारी रिपोर्टें मिलेंगी। नकल वही मिलेगा, आई फॉर्म रजिस्टर मिलेगा, मतलब हमारा पार्टी वाइज लिस्ट मिलेगा, जे फॉर्म लिस्ट, टीडीएस रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पे हमारा कंप्लीट मिलेगा। अभी मैं आपको गड्ढा वही दिखाता हूँ। गड्ढा वही पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओके करूंगा, तो जो मैंने आज की डेट के अंदर गड्ढा वही बनाई है, मेरी गड्ढा वही बन गई। गड्ढा वही का मतलब होता है एक साइड में हम लोगों ने माल जमा कर दिया और दूसरी साइड में हम लोगों ने जिस जिसको माल दिया हमारी बुक्स के अंदर, वो यहाँ पे सेम हमारी जो मैनुअल बुक्स बनाते हैं वैसा सेम हमारी यहाँ पे गड्ढा वही बन गया, जो हम लोग ऑलरेडी मैनुअल बुक्स पे बनाते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा आई फॉर्म रजिस्टर बन जाएगा। डेट टू डेट आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो किस किस डेट को मैंने आई फॉर्म बनाए हैं उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। अगर आप पार्टी वाइज प्रिंट करना चाहते हैं और जैसे भी आप उसको प्रिंटिंग में लेके जाना चाहते हैं, ये हमारे सर्च मोड है कि आप उसको कैसे सर्चिंग में लेके जाना चाहते हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी रिपोर्ट्स के अंदर हमारा पार्टी वाइज लिस्ट आ जाता है, कौन कौन सी पार्टी ने कितना कितना माल लिया। जे फर्म रजिस्टर में हमारा पूरा जे फर्म का लिस्ट आएगा कि किस किस पार्टी का हमारा माल आया, किस किस पार्टी का हमारा कितना कितना माल हम लोगों ने परचेज किया, वो हमारा जे फर्म रजिस्टर पे बन जाएगा। अब मैं आपको लेजर दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे लेजर में आपने कैसे देखना है। रिपोर्ट पे गए, यहाँ पे लेजर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी हमारे सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं आपको संता सिंह का लेजर दिखाता हूँ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिटेल बन के आ जाएगा कि ये डेमो परचेजर है, इस पार्टी का हमारे पास इतना माल आया था, इस पार्टी का हमें इतना पैसा पे करना है। ऐसे ही हमारा दूसरा था डेमो परचेजर करके, तो उसका अगर आप लेजर देखेंगे तो उसका भी हमारा यहाँ पे अमाउंट वो डेबिट में आ जाएगा कि इस पार्टी को हम लोगों ने इतना माल दिया, तो उसका भी हमारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ऐसे आप लेबर वगैरह के हेड देखेंगे तो यहाँ पे आपकी लेबर भी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गई है कि जे फर्म की लेबर कितनी है, आई फर्म की लेबर कितनी है, तो वो भी आपकी अकाउंट में पोस्ट हो गई। अभी हम लोगों ने क्या कुछ सीखा, मास्टर बनाई, एंट्री करके देखा, एंट्री का रजिस्टर देखे। अगर अभी आपने अभी आउटस्टैंडिंग देखना है कि किन किन लोगों से हमें पैसा लेना और किन किन लोगों को पैसा देना है, तो रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। डेमो परचेजर से हमें इतना पैसा लेना है। अब पेएबल देखने हैं तो साइड में बटन है, पेएबल पे क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पूरी पेएबल की लिस्ट आ जाएगी कि संता सिंह को हम लोगों ने इतना पैसा हमें देना है। अभी इनका इंटरेस्ट कैसे बनाना है, रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, उसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग नाम डालेंगे, कितना इंटरेस्ट हमें लेना है, 12%, 13, जितना भी हमें इंटरेस्ट लेना है, 2%, 2.5%, जितना भी हमें इंटरेस्ट लेना है। कुछ ग्रेस डे देने हैं हम यहाँ पे, कोई 10 दिन का, 5 दिन का कोई ग्रेस डे देना है, किस डेट से लेकर किस डेट तक हमें इंटरेस्ट बनाना है, ओके करेंगे, यहाँ पे हमारा पूरा इंटरेस्ट बन जाएगा कि ये पार्टी है, उसका इतने दिनों का इतना इंटरेस्ट बना, इतने हम लोगों ने ग्रेस डे दिए, इतना उनका इंटरेस्ट बन गया, बैलेंस इतना, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट उसका कितना है, टोटल इसका नेट इंटरेस्ट भी हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहीं पे सिंपल अगर पोस्ट टू जर्नल पे क्लिक करेंगे तो जो इंटरेस्ट बना है वो ऑटोमेटिक इस अकाउंट के अंदर हमारा पोस्ट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग सिंपल जो भी हमारा कमीशन एजेंट में इसको कच्ची आड़त का काम बोलते हैं, वो हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने काफी आपको टॉपिक क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंबाइन मेथड वाला भी सिखाऊंगा कि सिंगल एंट्री के अंदर ही हम लोग दोनों काम कैसे कर सकते हैं। मतलब एक ही एंट्री होगी, उसके अंदर आई फॉर्म भी बन जाएगा और हमारा जे फॉर्म भी बन जाएगा। उसमें हमें अलग अलग एंट्री करने का जरूरत नहीं है, मीन जे फॉर्म अलग बनाने का जरूरत नहीं है, अलाई फॉर्म जो हमारा है वो अलग बनाने का जरूरत नहीं, एक ही एंट्री में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।